हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों का एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू हुआ था और 2 मई से लेकर के 12 मई तक समाप्त हो गया। तो जितना आपका बीच में एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्टों में 2 से 12 मई के, उनमें जो भी हमें क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड मिल पाया, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर डाला गया है। चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर करवाए गए हैं। तो आप लोगों को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। और आपको क्या करना है यहाँ पर कि लाइक और कमेंट करके थोड़ा आपको हाइक ज़रूर बना देना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिनोनिम्स जो है आपका, सिनोनिम से शुरू करेंगे। पहले सारे सिनोनिम बताएंगे, फिर एंटोनिम बताएंगे, ऐसे ही आपका होने वाला है। एक वर्ड आपका पूछा गया था कावर्डली। कावर्डली की बात करें तो कायरता हो जाता है, जिसका सिनोनिम्स क्रेव हो जाएगा, डास्टार्डली हो जाएगा, पुसिलिनियस हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पूछा गया था यहाँ पर, नेक्स्ट ब्लिथ पूछा गया था, जिसका मतलब जिंदा दिल होता है, जो कि जोकंड हो जाएगा, जोली हो जाएगा, जोवियल हो सकता है, मेरी हो सकता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लिथ का। नेक्स्ट पूछा गया था कालोस का, पूछा गया था, जो कि कठोर होता है हिंदी मतलब। इसके सिनोनिम्स एपैथेटिक हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा, हार्टलेस हो जाएगा, यहाँ पर इंडिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपका जो यहाँ पर हो जाएगा कॉलोस के सारे सिनोनिम्स। बाकी इन क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप रिवीजन भी कर लेना। एक आपका पूछा गया था प्री ड्यूरेबल, पूछा गया था। प्री ड्यूरेबल आपका लंबे समय तक चलने वाला होता है। और इसकी बात करें सिनोनिम्स की, तो एबाइडिंग हो जाएगा, एडवांसिंग हो जाएगा, कैरिंग ऑन हो जाएगा, क्रोनिक होता है, ड्यूरेबल होता है, इंड्यूरिंग होता है। तो ये सारे सिनोनिम्स यहाँ पर प्री ड्यूरेबल के हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया था एक्सपैंड, पूछा गया एक्सपैंड क्या होता है, किसी को बढ़ाना होता है। सिनोनिम्स एम्पलीफाई, डिलेट, डिस्टेंट, इन्फ्लेट, ये सारे यहाँ पर एक्सपैंड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंडरी का सिनोनिम्स, तो ये माध्यमिक होता है, जिसका सिनोनिम्स डेरिवेटिव हो जाएगा, सेकेंड हैंड हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाता है, अनओरिजिनल हो जाता है, कॉन्सिक्वेंट हो जाता है। तो ये सारे यहाँ पर सिनोनिम्स सेकेंडरी के हो जाएंगे। एडेप्ट का पूछा गया था। एडेप्ट आपका होता है किसी चीज़ में कुशल होना, निपुण होना, जिसके सिनोनिम्स एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, स्किल हो जाएंगे और स्किलफुल हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था इक्विवोकल का, तो इक्विवोकल का आपका गोलमोल करना हो जाएगा, एम्बिगुअस हो जाएगा, क्रिप्टिक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा। तो ये सारे आपके इक्विवोकल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिसरिगार्ड पूछा गया था, अवहेलना करना होता है, जिसका आपका सिनोनिम्स फॉरगेट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स डिसरिगार्ड के हो जाएंगे। कन्फर्म का पूछा गया था। कन्फर्म आपका होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, जिसके सिनोनिम की बात करें तो आपका वेरीफाई भी हो जाएगा, आर्ग्यू है, सपोर्ट है, वैलिडेट है, कोरोबोरेट है। तो ये आपको याद रखना है। कोरोबोरेट का एक मिस स्पेल्ड भी पूछा जा चुका है। तो कोरोबोरेट आपका ये सारे यहाँ पर हो जाएंगे सिनोनिम्स ऑफ आपके यहाँ पर कन्फर्म के। नेक्स्ट स्पाइक का पूछा गया था। स्पाइक नोकदार चीज़ होती है, जिसका सिनोनिम्स डार्ट हो जाता है, स्पीयर हो जाता है, लेंस हो जाता है, पाइक हो जाता है। तो ये सारे जो हैं स्पाइक के सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसका आपका यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर और भी आपका जेवलिन हो जाता है, भाला हो जाता है, आपका हारपून हो जाता है। ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एडवांटेज का पूछा गया था। एडवांटेज आपका लाभ या फ़ायदा होता है, जिसकी बात करें सिनोनिम्स की तो एसेस्ट हो जाएगा, चॉइस हो जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा आपका। इसके आगे आपका डोमिनेंस हो जाएगा, फेवर इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कन्वेंस पूछा गया था। कन्वेंस की बात करें तो ये आपका सुविधा होता है, किसी चीज़ में आरामदायक। इसका सिनोनिम्स एमिनिटी हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। तो ये सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट आगे डिफिनीशन का पूछा गया था। डिफिनीशन आपका होता है परिभाषा, जिसका आपका सिनोनिम्स डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा, डिफिक्शन हो जाएगा, पोर्ट्रेयल हो जाएगा, पिक्चर हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे डिफिनीशन को लेकर के। बाकी और जितने ज़्यादा लिखे हुए हैं इनको आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम कम कम ही आपको बता रहे हैं। अनबाइस्ड का पूछा गया था। सिनोनिम्स निष्पक्ष होता है, जिसका आपका सिनोनिम्स डिस्पैशनेट हो जाएगा, इक्विटेबल हो जाता है, फेयर होता है, इम्पार्शियल हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ये सारे अनबाइस्ड के सिनोनिम्स हो जाते हैं। स्टीम का पूछा गया था, जो कि आत्मसम्मान होता है, जिसके सिनोनिम्स एडमायर, रिगार्ड और रेस्पेक्ट इन ऑल हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रीजिड का पूछा गया था, जो कि उदासीन हो जाएगा, एलूफ हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स स्टैंडोफिश हो जाएगा, डिस्टेंट हो जाएगा, फ्रॉस्टली हो जाएगा। तो ये
सारे यहाँ पर सिनोनिम्स फ्रिज के हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि आपके जितने भी एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं उन सभी के यहाँ पर हिंदी मतलब नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में हिंदी में आपको मीनिंग का नहीं लिखा होता है, तो इंग्लिश में आपको थोड़ा देखना है, इंग्लिश में समझने की कोशिश करना है। बाकी पीडीएफ में हो पाएगा तो आप लोगों के लिए हिंदी में लगा करके पीडीएफ फिर से प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि आप वहाँ पर अच्छे से रिवीजन कर सकें। सरप्राइज पूछा गया था। सरप्राइज आपका आश्चर्यचकित होता है, जो कि अमेजमेंट हो जाता है, एस्टोनिश्ड हो जाता है, शॉक हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टार्ट लेमेंट हो जाता है। तो ये सारे सरप्राइज के सिनोनिम्स हो जाते हैं। एक्सप्लिट पूछा गया था, आपका पूरी तरह से फॉरवर्ड होता है, खुला हुआ होता है, आपका क्लियर होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट, क्लियर, प्रेसाइज, जो ये सारे आपके हैं। एक्सप्लिसिट का आपका यहाँ पर हो जाएगा सिनोनिम्स। वैलियंस का पूछा गया था। वैलियंस आपकी बहादुरी होता है, जिसका सिनोनिम्स हीरोइज्म हो जाएगा, करेज हो जाएगा, वॉलोर हो जाएगा, गैलेंट्री हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। तो ये बहादुरी इसका वैलियंस का मतलब होता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कन्विंस्ड पूछा गया था। कन्विंस क्या होता है? किसी को मनाना है, संतुष्ट करना या अपने काम के लिए मना लेना। तो कन्विंस्ड के सिनोनिम्स में परसुएड हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बाद में आपका ब्रिंग हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, अर्ज हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था पैनिक का पूछा गया था। पैनिक आपका घबराना होता है। घबराना में इसके सिनोनिम्स अलार्म हो जाएगा, ड्रेड हो जाएगा, फियर, फ्राइट, ट्रेटर हो जाएगा, ट्रेपिडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वॉलेट पूछा गया था। वॉलेट का मतलब होता है किसी होटल या रेस्टोरेंट में जो आपका काम करने वाला होता है, जो गाड़ी पार्क करता है, वो उसको आपका वॉलेट बोला जाता है। इसके सिनोनिम्स जेंटलमैन हो जाएगा, आपका मैन हो जाएगा, ड्राइवर भी आपका दिया होगा तो ड्राइवर भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका पैराडाइज पूछा गया था। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग होता है, जिसका सिनोनिम्स ब्लिस हो जाएगा, हेवन हो जाएगा, उटोपिया हो जाएगा, वंडरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स पूछा गया था डेडली का। तो डेडली आपका लीथल हो जाता है, फैटल होता है, ब्रिंगिंग होता है आपका, यानी कि ब्रिंगिंग डेथ, यानी डेडली आपका होता है खतरनाक या आपका जानलेवा। परसुएट आपका पूछा गया था। परसुएट क्या होता है? किसी आप काम को कर रहे हैं, किसी आप क्लास को कर रहे हैं, कोई आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे आई एम परसुइंग MBA, इस तरह का आपका यहाँ पर समझ सकते हैं। परसुइंग MBA वगैरह इस तरह से यहाँ पर होता है परसुएट। तो इसका आपका बिजनेस हो जाएगा, कॉलिंग हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, मेटियर हो जाएगा, ऑक्यूपेशन हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर सिनोनिम्स परसुएट के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका होता है एबाइड। यहाँ पर होता है एबाइड की बात करें तो एबाइड में आपका बियर हो जाता है, एंड्यूर हो जाता है, आपका स्टैंड हो जाता है। एबाइड क्या होता है? किसी चीज़ की आपकी आज्ञा को मानना, तो आपका एबाइड हो जाता है। नेक्स्ट आपका जज पूछा गया था। तो जज क्या होता है? आपका किसी चीज़ को आपको न्याय संगत होना। तो कंक्लूड हो जाएगा, आपका कंक्लूजन करना सिनोनिम्स। डिड्यूस हो जाएगा, गैदर हो जाएगा, इन्फर हो जाएगा। तो ये सारे जज के यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक बैक फायर्ड होता है। बैक फायर्ड का पूछा गया था, जिसमें कि आपका होता है फेल हो जाना, या आपका निराश हो जाना, या कुछ हो जाना, आपका फेल वगैरह हो जाना, जॉब से निकाल दिया जाना। तो इसका आपका सिनोनिम्स फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, बैकलेस हो जाता है, बूमरिंग हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, मिस कैरी हो जाता है। तो ये सारे यहाँ पर आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्लगिश की बात करें तो आपका आलसी होता है, जिसका मतलब आपका स्लीपी हो जाता है, डल हो जाता है, लेथार्गिक हो जाता है, टॉर्पिड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। यानी ये स्लगिश, आलसी के यहाँ पर सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। एप्रिसिएट तो सभी को पता होगा, तारीफ करना होता है, जिसके आपके सिनोनिम्स चेरिश हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, ट्रीजर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। फेटिस क्या होता है? किसी चीज़ का जुनून होना या प्रॉब्लम एक तरह से होना, अंदर फिक्सेशन होना। तो फेटिस के आपके सिनोनिम्स में प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑब्सेशन हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा, आपका प्री ऑक्यूपेशन हो जाएगा, मैनिया हो जाएगा, यानी किसी चीज़ के लिए पागलपन आपका होना। नेक्स्ट आपका पूछा गया था वॉल्यूमिनियस का पूछा गया था। वॉल्यूमिनियस क्या होता है आपका? अगर यहाँ पर बात करें तो आपका प्रचुर मात्रा में समझ सकते हैं, बड़ा विशाल होना आपका होता है। तो ये आपका वॉल्यूमिनियस होता है। इसके सिनोनिम्स एम्पल भी हो जाता है, आपका बिलोइंग भी हो जाता है, कॉम्प्रहेंसिव भी होता है, कॉपियस भी होता है, एक्सटेंसिव भी हो जाता है, एबंडांट भी हो जाता है। तो ये सारे यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका फीट का पूछा गया था। फीट क्या होता है? आपका उपलब्धि होता है या कामयाबी समझ सकते हैं। इसके सिनोनिम्स में अचीवमेंट हो जाएगा, आपका एक्सप्लॉइट वगैरह, यहाँ पर सिनोनिम्स फीट के हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका लीजेंड का पूछा गया था। तो लीजेंड आपका क्या होता है? हीरो वगैरह आप समझ सकते हैं, तो इसका हीरो हो जाएगा, या आप हीरो के साथ में आप समझ सकते हैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, आप समझ सकते हैं, एक्सपर्ट हो जाएगा, मिथ वगैरह हो जाएगा, फिक्शन वगैरह हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर आपका टॉडलर का पूछा गया था। टॉडलर क्या होता है? एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। आपको आई थिंक ऑप्शन में भी न्यू बॉर्न दिया हुआ था। छोटे बच्चे को टॉडलर कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स किड हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे, लेस्लिंग हो जाएगा, निपर हो जाता है,
जाता है। तो ये सारे जो है टिडलर हो जाएगा, तो ये सारे छोटे बच्चे के यहाँ पर यानी कि टॉडलर के सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का पूछ लिया गया था। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपका वर्णन करना होता है किसी चीज़ का, तो इसके सिनोनिम्स कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा, कन्फेशन हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाता है, डिपिक्शन इत्यादि हो जाता है, एक्सप्लेनेशन डिटेल वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट आपका विड्रॉल का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया था। तो विड्रॉल की बात करें तो आपका पैसे निकालना होता है यानी रिमूव करना, बैक आउट हो जाता है, ड्रॉ आउट हो जाता है, पुल बैक हो जाता है। तो ये सारे विड्रॉल के सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाते हैं। जेनिथ आपका शब्द पूछा गया था। जेनिथ आपकी चोटी होता है, ऊंचाई, जिसके सिनोनिम्स एक्मे हो जाता है, एपेक्स हो जाता है, पीक हो जाता है, वर्टेक्स हो जाता है। तो ये सारे हो जाते हैं। एक आपका वर्ड ऑब्सीन पूछा गया था सिनोनिम्स में। ऑब्सीन क्या होता है, अश्लील आप समझ सकते हैं। जिसके सिनोनिम्स की बात करें तो पोर्नोग्राफिक हो जाएगा, वल्गर हो जाएगा, नेस्टी हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, फिल्दी हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्सीन के यहाँ पर मतलब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जल्दी से आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो आपका बहुत ही लंबा यहाँ पर हो जाना है। डेलिमा आपका पूछा गया था, दुविधा में होना होता है, जिसका डिफ़िकल्टी हो जाएगा, एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, इम्पास हो जाएगा। तो ये सारे आपके यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैडेड पूछा गया था। जैडेड आपका थका हुआ तो होता है, जिसका मतलब आपका टायर्ड हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, वियरी हो जाएगा, सिक हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट पूछा गया था। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, एक तरह से आप थ्योरेटिकल समझ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल आपकी चीज़ें, और इसका हिंदी मतलब थोड़ा निकालना मुश्किल होगा। तो थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल, तो ये सारे यहाँ पर हो जाएंगे। इम्पेड क्या होता है, बाधा होता है, जिसका मतलब ब्लॉक हो जाता है, हिंडर हो जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सारे इम्पीड के यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब आपका यहाँ से शुरू हो रहा है एंटोनिम्स, और यहाँ पर अब एंटोनिम्स की बात की जाएगी, यानी यहाँ पे एंटोनिम्स आपके शुरू हो जाएंगे। एंटोनिम्स है आपका, केयरलेस का पूछा गया था, लापरवाह होता है, तो केयरफुल हो जाएगा, विजिलेंट हो जाएगा, केयरिंग हो जाएगा। तो ये सारे हो जाएंगे। आपका यहाँ पर क्लैंडेस्टीन पूछा गया था, जिसका मतलब गुप्त होता है, जिसका आपकी अगर एंटोनिम की बात करें तो एबोव बोर्ड हो जाएगा, ओपन इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉजिटिव पूछा गया था, सकारात्मक, जिसके आपके एंटोनिम आपके पेसिमिस्टिक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, डिस्प्यूटेबल हो जाएगा। हार्टलेस का एंटोनिम पूछा गया था, बेरहम होता है, तो इसका एंटोनिम कंपैशनेट हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, मर्सीफुल हो जाएगा। तो ये सारे हो जाएंगे। डिसऑर्डर आपका विकार होता है, जिसका एंटोनिम पूछा गया था, तो ऑर्डर और सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि एब्रिज का यहाँ पर एंटोनिम, तो एब्रिज होता है छोटा करना, लेन देन हो जाएगा आपका बड़ा करना, प्रोटेक्ट हो जाए, प्रोट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एलोनगेट हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर एब्रिज के एंटोनिम हो जाएंगे। टैक्टफुल आपका विनम्र होता है, तो टैक्टफुल के एंटोनिम की बात करें तो टैक्टफुल के जो एंटोनिम होते हैं आपका केयरलेस हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा, इनकॉशियस हो जाएगा। ये सारे यहाँ पर हो जाएंगे। एबोलिश आपका समाप्त करना होता है, उसके इंटोनिम पूछा गया था, तो अलाउ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सस्पिशियस संदिग्ध होता है, जिसके एंटोनिम्स पूछा गया था, तो बिलीविंग हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कन्विंस्ड हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम आपके हो जाएंगे। एगोनी आपका पीड़ा होता है, और जिसके एंटोनिम पूछे गए थे, तो कंफर्ट हो जाएगा, ईच हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट रिलक्टेंट पूछा गया था कि कोई काम मन से ना करना, उसके लिए विलिंगली एंटोनिम्स हो जाएगा, ईगरली हो जाएगा, नोविंग हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्नड आपका पूछा गया था, जिसका मतलब चेतावनी होता है, जिसके एंटोनिम्स कॉन्सियल हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, डिस्यूएड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अनलीस्ड पूछा गया था, जिसका मतलब आपका अनलीस्ड क्या होता है, किसी के आपको एकदम फ्री होना, पूरी तरह से ओपन होना। तो इसका एंटोनिम कंट्रोल हो जाएगा। वेव पूछा गया था, तो वेव आपका होता है बिल्कुल आपका एक तरह से समझ लेना एक्टिव होना या बिल्कुल चलन में होना, जिसके एंटोनिम्स आइडलनेस हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मिस अंडरस्टैंड का यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था, जिसका मतलब आपका नोन हो जाएगा, अप्रिसिएटेड हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर हो जाएंगे। प्रीसीड आपका यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था। प्रीसीड का मतलब होता है शुरू करना, लेकिन इसके एंटोनिम में फिनिश हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, ओबे हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएंगे। मैड का एंटोनिम पूछ लिया गया था। मैड आपका पागल होता है, जिसका एंटोनिम सेंसिबल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। डिसअपॉइंट का यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था, जो कि निराश होता है, जिसका एंटोनिम ग्रेटिफाइड हो जाएगा, जॉयस हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, ब्लिसफुल हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। रेयर का पूछा गया था एंटोनिम, दुर्लभ होता है, जिसका एंटोनिम्स कॉमन
कॉमन हो जाएगा, कॉमन प्लेस हो जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा, फ्रीक्वेंट हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर आपके सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। कैलामिटी आपकी विपत्ति या दुख होता है, जिसके आपके एंटोनिम में एडवांटेज हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, ब्लेसिंग हो जाएगा, बून इत्यादि हो जाएगा। रेवरेंस क्या होता है? आपका सम्मान होता है। उसी तरह से आपके इसके एंटोनिम में डिसऑनर हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, हेट हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। अननोन आपका अपरिचित होता है, जिसकी अगर बात करें एंटोनिम्स की तो आइडेंटिफाइड हो जाएगा, नेम्ड हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाएगा, नोन इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिजिड आपका कठोर होता है, जिसका आपका एंटोनिम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, पैलिएबल हो जाएगा, फ्लॉपी हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम हो जाएंगे। एबोलिश होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, जिसके एंटोनिम्स में अलाउ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये आपका ऊपर भी हो चुका है। ब्रॉड क्या होता है? खुले दिमाग का या आपका विशाल आपका भंडार हो, जिसका खुले विचारों का व्यक्ति हो। इसके एंटोनिम में आपका एक्सप्लिसिव हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा, क्लोज माइंडेड इत्यादि इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अंडरमाइन होता है, किसी को क्षति पहुंचाना कुछ बोल के। इसके एंटोनिम्स इनहेंस हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, प्रमोट इत्यादि हो जाएगा। इम्पॉसिबल असंभव होता है, जिसके एंटोनिम बिलीव हो जाएगा, कॉन्विसिबल हो जाएगा, होपफुल हो जाएगा, इमेजिनेबल हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं देखना है तो आप हैंड फ्री लगा के आप सुनते रह सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रिटी का यहाँ पर पूछा गया था। ग्रिटी आपका होता है एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपका ग्रिटी क्या होता है कि आपका बिल्कुल पूरी तरह से आपका बहादुर टाइप होना, या आपका जिसके अंदर गट्स होता है वो आपका ग्रिटी होता है, जिसका एंटोनिम्स अफ्रेड हो जाएगा, कावर्डली हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, स्पाइनलेस इत्यादि हो जाता है। नेक्स्ट आपका एडवर्स पूछा गया था। एडवर्स आपका विरोधी एक तरह से होता है, जिसका एंटोनिम्स बेनिफिशियल हो जाता है, एडवांटेजियस हो जाता है, ऑस्पिशियस हो जाता है। डोज का पूछा गया था, तो डोज आपका क्या होता है? आपका एक तरह से समझ सकते हैं कि आपका झपकी लेना होता है, तो जिसके एंटोनिम में अवेकनिंग हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा, वेकफुलनेस हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर एंटोनिम हो जाएंगे। एडियर आपका पूछा गया था, जिसका मतलब समर्पण होता है, जिसके एंटोनिम्स डिसओबे हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे, ओवरलुक हो जाता है, कंडेम्न हो जाता है, डिसरिगार्ड हो जाता है। तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ह्यूमन का पूछा गया था एंटोनिम। ह्यूमन मानव होता है, इसके एंटोनिम रोबोट हो जाएगा, एंड्रॉयड हो जाएगा, मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट एंटोनिम जो पूछा गया था वो फैसिनेट का था, लुभावना होता है। फैसिनेट का एंटोनिम पूछा गया था, जिसमें कि बोर हो जाएगा, ड्रेडन हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब शुरू करते हैं यहाँ से आपका ईडियम एंड फ्रेजेस शुरू होता है, यानी ईडियम एंड फ्रेजेज में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ईडियम एंड फ्रेजेज देख लेते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेज में आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी कि अस्पष्ट जगह, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं इज अ इग्नोरेंट और बायस्ड, यानी कि आपको किसी चीज़ की जगह में पता ना हो, वहाँ पर आप जब फंसते हैं तो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। जैसे कि द बॉस हैज़ अ ब्लाइंड स्पॉट अबाउट द हेनरी, यानी उसके बारे में उसे नहीं पता है। एक ईडियम एंड फ्रेजेज आपका पूछा गया था, फॉर गुड फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फाइनली, परमानेंटली, फॉर ऑलवेज, यानी हमेशा के लिए जो चीज़ होती है उसे फॉर गुड फॉर ऑल बोला जाता है। नेक्स्ट आपका ईडियम पूछा गया था, पोक इन वंस व्हील। पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है दखल देना किसी चीज़ में, यानी टू डिलिबरेटली मेक डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू, यानी कोई कुछ काम करने के लिए सोच रहा है और उसके उस काम को डिफिकल्ट बना देना यहाँ पर होता है आपका। स्वेट हार्ड आपका पसीने या मेहनत से संबंधित है। अ कपल्स ऑफ हार्ड आपका एवरीडे, यानी कि स्वेट हार्ड आपका होता है बहुत सारे मेहनत से आपका कमाया जाना। द बेड ऑफ नेल्स की बात करें तो बेड ऑफ नेल्स होता है कि ऐसी सिचुएशन होना जिसमें कि आपकी कठिनाई हो, यानी तो इसका सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप और सफरिंग, यानी कि ऐसी आपकी सिचुएशन जिसमें काफ़ी कठिनाई रही हो। ये बीट अबाउट द बुश पूछा गया था, काफ़ी ईजी यहाँ पर इडियम एंड फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी बात को घुमा फिरा करके लाना, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ एन इशू, यानी कि किसी पॉइंट का आपके इशू को अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अगेंस्ट द क्लॉक पूछा गया था, जो कि बहुत जल्दी होता है। इन अ ग्रेट हरी, आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी में होना, इन अ ग्रेट हरी। अगेंस्ट द क्लॉक की इडियम एंड फ्रेज का मतलब हो जाएगा। अब ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ों से उलझ करके अभी वर्तमान में याद करना, यानी कि टू टॉक फॉन्डली अबाउट समवंस और समथिंग दैट हैज़ रिटर्न्ड, यानी कि वो चीज़ जो आपके पीछे हो चुकी है उसके बारे में यहाँ पर बात करना। नेक्स्ट एक टू बी ग्रूव पूछा गया था। टू बी ग्रूव क्या होता है कि टू परफॉर्मिंग वेरी वेल, कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करना आपका टू बी ग्रूव यहाँ पर हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छे से किसी चीज़ को करना। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड पूछा गया था। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड सभी को पता होगा कि ये झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में। क्रश और एन आर्ग्यूमेंट और स्मॉल मैटर दैट कुड लीड बी अ बिगर डिस्प्यूट, यानी कि एक ऐसा छोटा सा मैटर जिससे बहुत सारी लड़ाई के जरिए बन जाए। नेक्स्ट पूछा गया था टू हैव
ईचिंग पॉम का मतलब होता है आपका घूस लेना। इसका मतलब होता है डिज़ायर फॉर मनी, आपका इसको ब्राइब भी कहा जाता है, यानी घूस से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट वंस नर्व, यानी कि किसी के नर्व में आपका इसका मतलब होता है टू एनॉय और इरिटेट यू, यानी किसी को इरिटेट या एनॉय करना। इसका मतलब होता है आपका जो इडियम पूछा गया था टू गेट ऑन वंस नर्व। आपका एक पूछा गया था टू टर्न अ न्यू लीफ। इसकी अगर बात करें तो इफ़ यू से टू यू आर गोइंग टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इट मीन्स यू आर स्टेयर बिहेविंग बेटर मोर एक्सेप्टेबल वे, यानी कि बहुत अच्छे से बिहेवियर वहाँ पर आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टू मेक वंस माउथ वाटर। इसका मतलब होता है कि योर माउथ वाटर इट मेक्स वांट टू ईट, यानी कि कुछ चीज़ खाने का आपका मन कर जाए तो आपका होता है इट मेक्स यू वांट यू ईट। तो ये इसका इडियम पूछा गया था टू मेक वंस माउथ वाटर। आउट ऑफ वुड्स का पूछा गया था, 2 बार पूछा गया था इडियम एंड फ्रेजेज। इसका मतलब होता है आउट ऑफ डिफिकल्टीज, डेंजर और ट्रबल, यानी कठिनाइयों से बाहर आ जाना। एक पूछा गया था इडियम एंड फ्रेजेज एज फिट एज फिडल। इसका मतलब होता है इन गुड फिजिकल कंडीशन, यानी कि आपका ये यहाँ पर पूछा गया था। एक आपका यहाँ पर डेड डक का पूछा गया था कि आपका क्या हो जाएगा डेड डक की अगर बात करें यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेज, तो ये आप ये समझ सकते हैं यूजलेस हो जाएगा आपका, कि कंप्लीटली जब यूजलेस होती चीज़ तो वो डेड डक आपका कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कप ऑफ टी। क्या होता है किसी चीज़ के लिए आप आदी होना जिसको आप पसंद करते हो और मोस्टली आप उसको करने में अच्छे हैं, कि आप किसी काम को एक्सपीरियंस के साथ ऑलमोस्ट रोज करते हैं, यानी यूज टू डिफाइन समथिंग यू लाइक और परहैप्स समथिंग यू आर गुड एट डूइंग, यानी कि वो आप काम करने में एक्सपर्ट हो किसी चीज़ के, तो वो आपका यहाँ पर कप ऑफ टी होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि आप कोई काम ना करते हो और कह दूँ कि ये आपको करना है, तो वहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बेल द कैट का, एक पूछ लिया गया था बेल द। अगर कैट की बात करें तो बेल द कैट क्या होता है आपका इंडियम टू परफॉर्म अ डेंजरस और रिस्की टास्क, यानी कि डेंजर या रिस्की टास्क खतरा मोल लेना हो जाएगा। पुल द ट्रिगर पूछा गया था, इसका मतलब हो जाएगा टू कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो कोई काम हो उसके लिए आप पूरी तरह से निर्धारित होकर करने को तैयार हो। नेक्स्ट आपका था कि ऑन द जॉब होता है। ऑन द जॉब क्या होता है, इसका मतलब वर्किंग होता है, यानी काम करना, डूइंग व्हाट वन इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो आपका कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या करें, एक्सपेक्टेड हो वही आप कर रहे हैं, तो ऑन द जॉब इस इडियम का मतलब हो जाता है। ड्रॉ और लाइन का मतलब होता है कि एक आप सीमा तय करें किसी चीज़ के लिए, टू पुट अ लिमिट व्हाट यू विल डू और अलाउ टू हैपन, कि यहाँ पर क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, एक आप लिमिट जब आप फिक्स करते हैं तो वो आपका ड्रॉ द लाइन होता है। हाई हॉर्सेस आपका पूछा गया था, तो हाई हॉर्सेस की बात करें तो हाई हॉर्सेस होता है कोई एटीट्यूड टाइप का दिखा, इन अरोगेंट, यानी कि घमंडी टाइप का होना, आपका यहाँ पर हाई हॉर्सेस हो जाता है। ब्लैक सीप हो जाता है आपका कलंक हो जाता है, यानी कि किसी आपकी फैमिली में कोई अच्छा इंसान ना हो तो उसे ब्लैक सीप आप कह सकते हैं। जैसे कि आप मेंबर ऑफ अ ग्रुप विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि सब लोगों से, बाकी लोगों से अलग हो, सबसे वो फैमिली से थोड़े अलग काम कर रहा हो, वो आपका ब्लैक सीप हो जाता है जो आपकी गलत काम भी कर रहा हो। टू ड्रॉ अ ब्लैंक पूछा गया था, तो टू ड्रॉ अ ब्लैंक की बात करें तो टू फेल टू रिमेंबर, यानी याद ना कर पाना किसी चीज़ को, टू ड्रॉ अ ब्लैंक इडियम का मतलब होता है। टू सी द लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, यानी अंडरस्टैंड समथिंग और यू डू नॉट अंडरस्टैंड बिफोर, जिसे आप पहले ना समझे हो उसे अच्छे से समझ लें तो आपका यहाँ पर टू सी द लाइट हो जाता है। इन द एंड का मतलब होता है फाइनली, अंत में, आखिरकार, तो फाइनली आपका हो जाएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि किसी चीज़ का आपका फाइनली आप ये समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से लास्ट में आपका इन द एंड ईडियम का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि वॉक ऑन एयर। वॉक इन ऑन एयर का मतलब होता है आप बहुत खुश होते हैं किसी चीज़ को लेकर। टू बी सो हैप्पी दैट यू फील यू आर फ्लोटिंग, ऐसा लगे कि आप उड़ रहे हो, बिल्कुल इतनी खुशी हो, तो वहाँ पर आपका हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था टू बी आपका वॉक ऑन एयर। एक्रोफोबिया का एक बार पूछा गया था, तो एक्रोफोबिया आपको होता है एक्रोफोबिया इज इंटेंस फियर ऑफ फाइट, यानी कि जो ऊंचाई से डर लगना होता है वो एक्रोफोबिया होता है। विद अ सिल्वर स्पून पूछा गया था, इसका मतलब होता है किसी रिच परिवार में, यानी किसी धनी परिवार में जन्म लेना, तो बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली, यानी कि किसी धनवान फैमिली में जन्म लेना जो आपका है आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका पूछा गया था, अब यहाँ पर शुरू कर लेंगे हम लोग कि आपका जो UOWS, यानी कि आप समझ सकते हैं वन वर्ड यहाँ पे आपके बताने वाले हैं कि वन वर्ड आपके कौन कौन से पूछे गए हैं। वन वर्ड बताएंगे, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट इतनी मेहनत लगी तो बस आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर भी कर दें अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में हैं लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इतनी मेहनत लगी इसको बनाने के लिए, तो आप इसका ज़रूर आप हमें लाइक और कमेंट करें।
चलिए जल्दी से करते हैं क्योंकि टाइम ना हो। तो ईडब्ल्यूएस में आपका पूछा गया था लिटिल बेबी ऑफ फ्रॉग्स इज कॉल्ड, तो टैडपॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि फ्रॉग्स के बच्चे होते हैं। नोमैड का वन वर्ड पूछा गया था, तो नोमैड होता है कि नोमैड वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता रहता है वो नोमैड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था आपका वन वर्ड कि दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, वो आपका ब्रिटल हो सकता है, फ्रेगाइल हो सकता है, यानी भंगुर आप समझ सकते हैं जल्दी टूटने वाला। तो ये सारा दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन का वन वर्ड हो जाएगा। साउंड ऑफ स्नैक्स पूछा गया था कि साउंड ऑफ स्नैक क्या होता है, तो हिसिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साउंड ऑफ स्नैक यानी कि सांपों की जो आवाज़ होती है वो हिसिंग कहलाती है। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जिसे समझा ना जा सके, तो आपका नॉट इंटेलिजिबल आपका कहा जाता है, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। तो इंटेलिजिबल आपका हो जाता है नॉट इंटेलिजिबल, जिसको कि आपके समझ में ना आ रहा हो। नेक्स्ट है कि वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी कि जो मानव जाति सभी से प्यार करता है, उसका क्या होता है, तो आपका फिलान्थ्रोपिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लव्स ऑफ मैनकाइंड होता है। एक आपका साउंड ऑफ आउल्स पूछ लिया गया था, यानी उल्लू की आवाज़ पूछी गई थी, तो ये विसल्स हो जाता है, सीटी वाली आवाज़ होती है, तो विसल्स इसकी आवाज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच कैन नॉट बी सीन थ्रू ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ ना देखा जाना आपका होता है, तो वहाँ पर आपका ओपेक हो जाता है, और यही होता है कि आसानी से देखा जा सके तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और नहीं देखा जा सके तो ओपेक हो जाता है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर डॉग्स लिव, तो यानी कि जो डॉग हाउस होता है ऑल्सो नोन एज कैनल, यानी कि कैनल यहाँ पर कहा जाता है डॉग हाउस के जो मोस्टली जहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था आउट ऑफ वुड्स, ये आपका खतरे से बाहर था, डिफिकल्टी वाला। नेक्स्ट आपका पूछा गया था हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि नाखून आपका हिट करना नेल को अपने हेड पर, इसका मतलब होता है बिल्कुल ट्रू एक्सप्लेनेशन देना, जिस तरह से कोई सिचुएशन हुई है उसी तरह से बताना है। तो टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट, यू यूज द फ्रेजेज व्हेन समवन फाइंड्स द एग्जैक्ट आंसर, यानी कि बिल्कुल एकदम ट्रू एक्सप्लेनेशन देना किसी का, आपका हिट द नेल ऑन द हेड हो जाता है। नेक्स्ट है कि इट टेक्स टू टू मेक अ टैंगो, यानी कि दो लोग लगते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन होती है, यू मीन दैट एज ए सिचुएशन और आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व्स टू पीपल, यानी कि जिसमें दो लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपका होता है इट टेक्स टू टू मेक अ टैंगो, यानी कि किसी झगड़े में दो लोगों की यहाँ पर ज़रूरत लगती है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि वन स्टोन टू किल वर्ड, यहाँ पर ये कुछ आपके वो लग गए यहाँ पर बाय मिस्टेक, थोड़े सी इडियम एंड फ्रेजेज हैं। वन स्टोन टू किल बर्ड्स, तो इसका मतलब होता है बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन, यानी कि अचीव टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों को प्राप्त कर लेना बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में था कि अ वोमेन हु हैज़ ब्राउन हेयर, तो ब्राउन हेयर की बात करें यहाँ पर तो आपका ब्रूनेटी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ब्रूनेट आपका समझ सकते हैं, ब्रूनेटी आपका लिखा हुआ होगा, जो कि यहाँ पर आपका होता है अ वोमेन हु हैज, यहाँ पर आपका ब्राउन हेयर जिसके हों। नेक्स्ट टू स्टे इन अदर कंट्री बाय लिविंग आर कंट्री, यानी कि अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका जो होता है वो इमिग्रेशन कहलाता है, यानी इमिग्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना होता है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, जहाँ पर मॉन्क रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो मोनेस्ट्री यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर मॉन्क रहते हैं आपको वहाँ उसको कहा जाता है। बाकी इन क्वेश्चंस के पीडीएफ और भी अच्छे से पीडीएफ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल में बना करके और भी अच्छे से करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, तो वहाँ पर आप इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट था कि आपका द प्लेस फॉर रिफ्यूजी इज कॉल्ड, यानी कि जहाँ पर रिफ्यूजी कहते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसे एसाइलम कहा जाता है, जो कि रिफ्यूजी कैंप पर जो होते हैं यहाँ पर आपके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आर्बिट्रेटर पूछा गया, तो आर्बिट्रेटर क्या होता है, अ पर्सन हु चूजन टू सेटल आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच में कोई झगड़े में कोई जो सेटलमेंट करवाता है उसको आर्बिट्रेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट था कि वन हु ईजली बिलीव, तो वन हु ईजली बिलीव जो जल्दी विश्वास कर ले वो आपका क्रेडुलस कहलाता है, तो क्रेडुलस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर्स इज कॉल्ड, तो ये आपका पहली चीज़ तो डिलीगेट होता है आपका किसी दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर होना, और डिप्टी भी होता है, क्योंकि ये दोनों ही सिनोनिम्स होते हैं, और शायद आई थिंक ये दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए थे, तो आपको डिलीगेट लगाना था, बाकी अब एसएससी देखेगी कि कौन सा यहाँ पर एग्जैक्ट आपका होगा। बाकी डिप्टी भी लगा सकते हैं, जैसे डिप्टी सीएम होता है।
आप कुछ अदर पार्ट देख लेंगे जो कि मोस्टली पूछेगा, जैसे कि आपका सुपीरियर के साथ में देन दिया हुआ था, जो कि देन नहीं आता है, हमेशा टू का यूज होता है। मोस्ट के साथ में यूनिक दिया हुआ था, मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट के साथ में यूनिक का यूज यहाँ पर नहीं होगा। सुपरफ्लुएंस ऑफ नाउन था यहाँ पर। जॉब्स के साथ एन आर्टिकल था, जॉब्स के साथ में आपका कांस्टेंट जो आपका होता है उसके साथ ए आता है, ओवल्स के साथ में आपका एन आता है, पर यहाँ पर प्लूरल आपको जॉब दिया तो इसके साथ तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कन्वेंस का आपका जो कन्वेंस है उसका आपका यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछा गया था। एक बार वर के साथ में आपका सेकेंड फॉर्म दिया हुआ था, यहाँ तो जहाँ पर या तो केवल थर्ड फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो आईएनजी फॉर्म आती है। ऑब्जर्व का मिस स्पेल्ड पूछा गया, इंटेंसीफाई का पूछा गया, आर्ग्यूमेंट का मिस स्पेल्ड पूछा गया, रिपेयरिंग का मिस स्पेल्ड पूछा गया, इलिटरेट का मिस स्पेल्ड पूछा गया, क्यूरिकुलम का पूछा गया, कोरोबोरेट का मिस स्पेल्ड पूछा गया, हेल्पफुल का पूछा गया। तो सारी स्पेलिंग सही से देख लेनी है। जस्टिस तक का मिस स्पेल्ड आया हुआ है, प्रायोरिटी का पूछा गया, कमोडियस का यहाँ पर पूछ लिया गया था मिस स्पेल्ड, तो ये यहाँ पर पूछा गया था। मॉक का आपका पूछा गया था, कस्टमर का पूछा गया था, मॉक का मिस स्पेल्ड पूछा गया था। अब कुछ देख लेते हैं एरर जो कि पूछे गए हैं। एरर में आपका एक बार इवर डिड अपोलोजाइज लगा हुआ था, तो डिड आपका सेकंड फॉर्म लगा है तो अपोलोजाइज्ड में आपका सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म एक जगह ही आता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया था आपका द फिशरमैन टेक्स दियर, आपका इस तरह से पूछा गया था। तो फिशरमैन की यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर प्लूरल दिया है, तो यहाँ पर दियर का यूज ही होना था, ना कि हिज का। नेक्स्ट था कि टू बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो जहाँ पर आप कूदने की बात आता है तो मोस्टली जम्प्ड के साथ आपको इनटू का यूज ही करना है, जो कि सही होता है। नेक्स्ट था कि द वाटर ऑफ इज कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक, तो यहाँ पर आपको टू या मच दिया हुआ था फिल करने के लिए, तो टू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टू जब TOO आता है उसके बाद में आपका टू यानी कि TO आ रहा है तो उसके पहले टू ही आता है, यानी TOO वाला ही आता है, मच का यूज वहाँ पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट था आपका कि दिस डिज़र्ट इज़ मैनी स्वीट फॉर माई टेस्ट, तो यानी कि डिज़र्ट यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो स्वीट के पहले आपका मैनी नहीं मच का यूज किया जाता है, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। डिज़र्ट में भी यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा आपका स्पेलिंग इधर है, क्योंकि डिज़र्ट आपका मिठाई वाला जो होता है वो आपका SERT होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉकड डाउन द स्टेयर्स, यानी कि ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉकड डाउन द स्टेयर्स, तो यहाँ पर एरर फाइंड करना था। तो इस पार्ट में एरर था, क्योंकि वॉकड भी लिखा है और डाउन भी लिखा है, लगातार ऊपर ही बता चुके हैं अपोलोजाइज वाले क्वेश्चन में कि लगातार दो सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। ही के साथ में एक बार वर्ब का आपका दिया हुआ था ING फॉर्म, जो कि आपको पता है S या ES ही लगता है, और या फिर ही के साथ में आपका हैज होता है, ING आपका तुरंत नहीं आता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू, तो इस तरह के जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं उसमें वॉज नहीं, वहाँ पर आपकी अगर बात करें तो वहाँ पर वर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर वॉच का यूज नहीं होना था, जो कि पूछा गया था। तो ये था यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए आपको एक साथ करके दिया हुआ है। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग लाइक भी अच्छे से करेंगे, कमेंट भी आप लोग अच्छे से करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगी हुई है। बाकी इंग्लिश और GK का आपको एनालिसिस यहाँ पर मिलते रहेंगे, और इन क्वेश्चंस का PDF जो पूरा है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।